नमस्कार दोस्तों, जब मैं आपसे सुभाष की बात कर रहा हूं तो कर्नाटक विधानसभा के जो चुनाव थे वो हो गए हैं और जो लोगों ने वोट डालना था वो डाल दिया है। बहुत सारे जो एजेंसियां हैं जो चुनाव के बाद सर्वे करती हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, एग्जिट पोल करती हैं, उन्होंने भी अपने एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे चैनल पर ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसके अनुसार ये लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो कर्नाटक की जनता है उसने अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो ईवीएम में कैद कर दिया। देश के तमाम न्यूज चैनल से नतीजों को लेकर सर्वे के आधार पर किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी इसकी संभावना जता जा रही है। ज़्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलते दिख रही है। इसमें से कुछ प्रमुख एग्जिट पोल पर यदि हम नज़र डालें तो इस प्रकार है। एबीपी सी वोटर जो है एग्जिट पोल है उसके मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत के करीब है, उसे यहाँ 100 से लेकर 112 सीटें मिल सकती है। इस सर्वे के मुताबिक भाजपा को 85 से 95 सीट मिलते नजर आ रही है। इधर टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल भी का अनुमान है कि कांग्रेस यहाँ को बहुमत मिल सकता है। यहाँ कांग्रेस को 106 से 120 सीटें, वहीं बीजेपी को 78 से 92 सीटें मिल सकती है। जबकि न्यूज नेशन के सर्वे के मुताबिक भाजपा को बहुमत मिलते नजर आ रहा है। उसका अनुमान है कि भाजपा को 114 सीटें और कांग्रेस को 86 सीटें मिल सकती। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक भाजपा को 94 से 117 और कांग्रेस को 91 से 106 सीट मिलने का अनुमान है। इस जेडीएस को भी 14 से 32 सीट मिलने का अनुमान है। टीवी 9 जो भारत न्यूज चैनल के मुताबिक भाजपा को 88 से 98 और कांग्रेस को 99 से 109 सीट मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के मुताबिक भाजपा को 79 से 94 सीट और कांग्रेस को 103 से 118 सीट मिलने का अनुमान है। इस तरह ज़्यादातर सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलते नजर आ रही है, लेकिन यहाँ जेडीएस की जो भूमिका है वो निर्णायक हो सकती है, जैसा कि कर्नाटक की राजनीति में पहले भी हो चुका है। जिस तरह के सर्वे में भाजपा और कांग्रेस को मामूली बढ़त के साथ बहुमत मिलते नजर आ रहा है, ऐसे में थोड़ा बहुत भी फेरबदल होने पे तीसरी पार्टी की भूमिका बढ़ जाएगी। ऐसे अवसर को जेडीएस भुनाना बेहतर तरीके से जानती है। कर्नाटक के बाद देश के उत्तर भारत के 3 अहम राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इसी साल चुनाव होना है। इन राज्यों में चुनाव को लेकर 2024 के आम चुनाव तक का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। दरअसल दक्षिण में कर्नाटक के नतीजों से पूरे दक्षिण भारत के मूड का अनुमान नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ हर राज्य में अलग अलग पार्टी का दबदबा है। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों के नतीजे एक हद तक हिंदी पट्टी के मूड की ओर संकेत दे देते हैं। चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, फिर सरकार बनाने के लिए एक अलग तरह का मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। इस मैनेजमेंट में अगर कोई पार्टी कमजोर हुई तो वो ज़्यादा सीटें लेकर भी सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाती। हमने बहुत जगह देखा कि इस मामले में बीजेपी जो है उसका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है और वो बहुत सारे विधायकों को इधर से उधर करने में कामयाब रही है और बहुत सारे राज्यों में जिनके पास बहुमत था उनको दरकिनार करके उन्हें सत्ता पे पकड़ बनाई। अभी हम दरअसल ये बात क्यों कर रहे हैं, सर्वे के नतीजे और भी आएंगे। रात तक हम बहुत सारी बातों पे बात कर सकते हैं कि लास्ट तक सुबह तक क्या सर्वे और फिर इसका एनालिसिस आएगा और उसमें किस क्षेत्र में किसको बढ़त मिल रही है ये भी होगा। पर इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में अचानक तमाम मुद्दों पे हनुमान जी का मुद्दा हावी हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कर्नाटक में विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर वहाँ की जनता कनेक्ट कर रही थी। लेकिन अचानक से बजरंगबली की कर्नाटक की राजनीति में उनका प्रवेश कराया गया और ऐसे में चुनाव नतीजे सर्वे के मुताबिक आते तो खींचतान की स्थिति निर्मित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम जब कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि कर्नाटक के बहाने अगर बीजेपी हनुमान जी, बजरंगबली के बहाने या हिंदुत्व वोट को इकट्ठा करके अगर इस विधानसभा चुनाव को जीत जाती है तो उसके लिए ये एजेंडा होता कि वो हिंदुत्व का एंट्री गेट बनाकर वो पूरे दक्षिण में प्रवेश करती है और कर सकती है और वो हिंदुत्व के एजेंडे को जैसा कि वो लेके चल रही है वो आगे जाती। पर अगर यहाँ ये रुकता है तो निश्चित रूप से भाजपा को पुनर्विचार करना पड़ेगा।
दक्षिण भारत में जो उसके विस्तार के मंसूबे हैं, उन मंसूबों में उनको ये लग रहा था कि हम 300 से अधिक सीटें लोकसभा में जीतेंगे, और भाजपा बार बार कह रही कि इस बार लोकसभा में 2024 में हम 300 प्लस रहेंगे। तो ये मंसूबे पे भी पानी फिरता है। यदि एग्जिट पोल कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस जीत रही है, तो भाजपा के जो 300 प्लस का मंसूबा है, इस पर पानी फिरता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी एकता है, जिसको लग रहा था कि 2024 के चुनाव में पता नहीं क्या होगा, इस कर्नाटक के नतीजे से विपक्षी एकता मजबूत होगी और एक बार वो फिर लामबंद होंगे और उनको लगेगा कि हम लामबंद होकर भाजपा का जो अश्वमेध का रथ चल रहा है उसको रोक सकते हैं। तो ये जो नतीजे हैं ये बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने एग्जिट पोल हैं और ज़्यादातर एग्जिट पोल वो कांग्रेस का जीतना बता रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो चैनल हैं जिन पर कि एक ठप्पा लग चुका है कि वो किसके साथ हैं, वो चैनल भी यदि कह रहे हैं कि इस चुनाव में भाजपा हार रही है, तो ये बात एक मीडिया कर्मी के नाते, एक दर्शक होने के नाते, एक राजनीतिक समझ होने के नाते ऐसा लगता है कि कहीं एग्जिट पोल सही तो नहीं बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने विजयनगर की सभा में 20 मिनट तक जो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात थी, उसको बजरंग बली और राम से जोड़ा और धारा प्रवाह बोलते रहे। सारे लोगों ने प्रधानमंत्री का वीडियो सुना। लोगों को लगा कि ये बात तो जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसने तो उन्हें दो तरह के मुस्लिम जो संगठन था पीएफआई, उसको और बजरंग दल को, यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं, पर उन्होंने उसको बजरंग बली से जोड़ दिया। और उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जब वो वोट डालने जाएं तो बजरंग बली की जय बोलकर वोट डालें। तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, और एक बार पूरे देश में ये बात लगी कि कांग्रेस ने एक बड़ी ऐतिहासिक गलती कर दी कि उसने इस तरह का घोषणा पत्र क्यों जारी किया कि वो बजरंग दल को क्यों कह रही कि वो उस पर प्रतिबंध लगाएगी, और इन्होंने बजरंग दल को प्रतिबंध को बजरंग बली से जोड़ दिया। लगातार भाजपा की जो जहां पर भी रणनीति है, तो उसकी रणनीति में होता है कि वो बात तो विकास की करने जाते हैं, वो कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, पर चुनाव आते आते वो विकास एक तरफ हो जाता है और वहां पे धर्म जो है वो बहुत प्रमुखता से सामने आता है। तो हम देख रहे हैं कि चुनाव में जो मुद्दे थे वो चुनाव प्रचार के दौरान हट गए। जो भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी था, वो तमाम मुद्दे एक तरफ हट गए और बजरंग बली जो है वो प्रमुखता से आ गए। अब अगर ये पोल ऑफ द पोल हम कहें, तो अगर इसको हम माने कि इतने सारे जितने एग्जिट पोल आए हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस जीतेगी, तो ये बहुत मतलब ये बताएगा कि ये जो जिस तरह के कार्ड भाजपा खेल रही है, तो खास करके कर्नाटक जो एक पढ़ा, केरल के बाद कर्नाटक पढ़ा लिखा राज्य है, जहाँ पर कि हम कहते हैं कि वो आईटी का हब है और वो कई तरह से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें तो बेंगलुरु शहर में 28 सीटें हैं, करावल तटीय क्षेत्र में 19 सीटें हैं, मध्य कर्नाटक में 23 सीटें हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में 50 सीटें हैं, हैदराबाद कर्नाटक में 40 सीटें हैं, बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र में भी उतनी ही सीटें हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम ये देखते हैं कि जो 224 सीटों का अगर हम बंटवारा करते हैं वहाँ, तो हमको ये समझ में आता है कि ये 224 सीटें जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई हैं। और पिछले 38 साल से ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर बहुत स्पष्ट बहुमत को लेकर जद्दोजहद होती रही। तो कोई थर्ड पार्टी होती है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार बनाने के लिए आगे आ जाता है। तो अभी जो नतीजे हैं उसमें कहीं कहीं ऐसा लग रहा है, कुछ सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, कहीं लग रहा है कि हंग असेंबली बन सकती है। तो अगर हंग असेंबली बनती है तो लोगों को लग रहा है कि जो जेडीएस है वो बार्गेनिंग करने में बहुत महारत रखती है, तो बीजेपी के साथ जा सकती है और वो सरकार बना सकती है। पर सवाल ये है कि जनता किस तरह से चीज़ों को देख रही है। और जब लोग यहाँ बैठकर हिंदी पट्टी में लोग इसको देख रहे थे तो उसका असर एक अलग था और लोगों को लग रहा था कि बजरंग बली जो है, और वो बजरंग बली का जो मामला था वो मध्य प्रदेश भी आ गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया। लोगों को लगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने लगे लोग। तो लगातार हमारे देश में जिस तरह का एक राजनीतिक वातावरण बन रहा है, चुनाव आते आते जो सांप्रदायिकता जो होती है, धर्मांधता होती है, वो चरम पे जाती है और राजनीतिक नेता उसको और हवा देते हैं और कोशिश करते हैं
कि लोगों को मूल मुद्दे से बरगलाया जाए। अब ये कर्नाटक का चुनाव है, ये चुनाव बताएगा कि जनता क्या वाकई में चुनाव के समय जो इस तरह के चीजें होती हैं उससे बहकती है, वो क्या वोट में तब्दील होता है, या गिमिक्स। अब ये इस तरह के गिमिक्स काम नहीं करेंगे। अब लोग देखेंगे कि आप अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा था तो वो क्या मुद्दा है, क्या वहां पे बेरोजगारी का मुद्दा था तो मुद्दा है, वहां डेवलपमेंट का मुद्दा अगर था चुनाव में तो क्या वो लोगों ने उसको समझा है। तो ये बहुत बार जो मतदाता है वो किस तरह से समझते हैं, क्योंकि एक बड़ा राज्य है कर्नाटक, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, तो ये वोट से भी जो है मतदाता का मूड पता चलता है कि क्या वो किस तरह के बहकावे में आया, या क्षेत्रीय जो समस्या है, जो विधायक हम चुनते हैं वो विधायक कितने अच्छे थे, जिस सरकार को हमने चुना है विधानसभा में क्या वो सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुरूप आचरण कर पा रही है, क्या लोगों को मदद मिल पा रही है। क्योंकि अभी 3 राज्यों के चुनाव होना है। राजस्थान में कांग्रेस की संभावना है कि वो, जैसा कहा जाता है राजस्थान में कि जिसकी पार्टी एक बार जो सत्ता में आता है अगली बार नहीं आता, पर इस बार लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस आ सकती है। पर वहां पे जो पायलट हैं सचिन पायलट, उनके बगावती तेवर कम होने का नाम नहीं लेते, और उन्होंने अब तो सीधे आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे के साथ जो वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो मिले हुए हैं और वो हाईकमान को नहीं मानते। इधर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार ये बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में बनी तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की, पर बाद में कुछ विधायकों को फोड़कर भाजपा ने उनका इस्तीफा दिलाया और फिर से चुनाव लड़ा और भाजपा की सरकार बन गई। अब इस बार वहां पर भी जो है फाइट टफ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 15 साल की बीजेपी को हटाकर कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से, जो जिसकी कल्पना खुद कांग्रेस ने नहीं की थी, अपनी जीत दर्ज की। और अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तीनों जगह हम देख रहे हैं कि लगातार, खास करके छत्तीसगढ़ में जो है वो सरकार कह रही कि ये ईडी को डराकर का डर बताकर या इनकम टैक्स का डर बताकर या सरकार के लोगों को धमकाकर ये एक हमारे ऊपर शिकंजा कसना चाहते हैं, पर जनता जानती है और जनता हमारे काम को देखेगी। तो ये चूंकि अब नवंबर में चुनाव होना है इन तीनों राज्यों में, और ये तीनों राज्य एक प्रकार से हिंदी पट्टी हैं, तो हिंदी पट्टी में चुनाव होना है। उसके बाद 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए कर्नाटक एक प्रकार से एक माहौल बता रहा है कि क्या वाकई में ये देश बट रहा है, कि ये बजरंगबली या बजरंग दल, जिसको हम कहें कि बजरंग दल को बजरंगबली बताकर अगर जिस तरह की बात हुई है क्या उस तरह जाएगा, या ये समझता है कि नहीं जो मुद्दे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, स्थानीय विकास का मुद्दा है, वो विधानसभा चुनाव में अभी रहेंगे या इस तरह के मुद्दे रहेंगे। क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो हमारे यहाँ एग्जिट पोल आ रहे हैं, चुनाव हुआ है, आज मतदान हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में भी गदर मची है। वहाँ चुने हुए हमारा जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, वो एक बार पद से हट गए और उनको गिरफ्तार किया गया। पूरे पाकिस्तान में इस समय आग लगी हुई है और जनता सड़क पे आ गई है और सैनिक शासन को भी जनता ठेंगा दिखा रही है। तो कभी कभी जनता कई बार हुक्मरानों के बहकावे में नहीं आती, या हुक्मरान जो अपना मनमानी करते हैं उनको भी वो खारिज कर देती है। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हुक्मरान ये सोचते हैं कि जनता जैसा हम चाहेंगे वैसे नाचेगी, जैसा हम बोलेंगे जनता मानेगी, पर जनता है वो जानती है, वो समझती है, और धीरे धीरे हमारा जो लोकतंत्र है वो मैच्योर हुआ है, हमारा मतदाता भी अब मैच्योर हो रहा है और वो समझता है कि मुझे किन मुद्दों पे वोट देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए। पर कई बार हम देखते हैं कि धर्म हमारी आस्था के केंद्र में होता है, तो बहुत बार धर्म की आड़ लेकर, जाति की आड़ लेकर, संप्रदाय की आड़ लेकर बहुत बार राजनीतिक दल इसको भी मुद्दा बनाते हैं। तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे बताएंगे कि वाकई में ये जो कुछ वहां हो रहा था उसको जनता ने किस तरह से ली। जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात करके कांग्रेस ने ऐतिहासिक गलती की है और उसको इन्होंने बजरंग बली के साथ जोड़ दिया है, भगवान राम के साथ जोड़ दिया है, तो क्या जनता इसको सही मानेगी या जनता तथ्यों पे जाएगी कि वाकई में ये बजरंग दल पे प्रतिबंध था या बजरंग बली पे था। अगर ये ऐसा नहीं है और जनता जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कांग्रेस को चुनती है, तो ये भाजपा को भी ये समझना पड़ेगा
कि पश्चिम बंगाल में भी एक गलती हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल की जनता पढ़ी लिखी जनता थी, और जब वहां पर प्रधानमंत्री ने दीदी और वो ओ दीदी की बात कही तो वहां की जनता को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो हो सकता है कि कर्नाटक की जनता को ये बात अच्छी ना लगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो वहां से बजरंग दल को बजरंग बली में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात हो सकता है कि उनको अच्छा ना लगे, और ये चुनाव नतीजे बताएंगे कि जनता किस तरह से देख रही है। पर एग्जिट पोल कहते हैं कि अभी तो कांग्रेस जीत रही है, या अगर कुछ रोल प्ले करेगी जो जेडीएस कर सकती है यदि हम विधानसभा बनती है, तो अब कर्नाटक में 3 दिन बाद पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। पर जैसा हम समझते हैं कि कर्नाटक का चुनाव इस मामले में निर्णायक साबित होगा कि क्या भाजपा, जिसका लक्ष्य +300 है लोकसभा में, उसको पाती है। ये बात तय होगा कि क्या चुनाव में धर्म जाति के मुद्दे चलेंगे या जनता अब उससे आगे जाना चाहती है, या ये कि विपक्ष देखेगा कि यदि कांग्रेस कर्नाटक जीत सकती है तो क्या हम मिलकर पूरे देश में भाजपा से टक्कर ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि कर्नाटक के परिणाम से मालूम पड़ेगी। देखते हैं कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। वोटर ने अपना काम कर दिया है, ईवीएम में वोट बंद हो गए हैं। अब जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कि वहां पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। नमस्कार।